तो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं शिनचैन का लास्ट एपिसोड कि आखिर शिनचैन के लास्ट एपिसोड में होता क्या है। काफ़ी सारी ऐसी आर्टिकल्स है इंटरनेट के ऊपर जहाँ पर हमें ये बताया गया है कि शिनचैन अपने लास्ट एपिसोड में मर जाता है। तो यही चीज़ आज हम देखने वाले हैं कि ये कितनी ज़्यादा सच्चाई है इस चीज़ के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो चलो लेट्स गो, देखते हैं कि क्या होता है शिनचैन के लास्ट एपिसोड के अंदर। और क्या आपको पता है शिनचैन एक असली इंसान पर आधारित है? क्या आपको भी ये पिक्चर याद है? भाई, अगर बिल्कुल हाँ शिनचैन तो की आप तरह लग गलत रहा हो। है। लेकिन आपका शिनचैन से परिचय करवाने से पहले मैं बता दूं कि शायद इस शिनचैन की कहानी आपकी आंखों में ना थमने वाले आंसू ला देगी, क्योंकि इस शिनचैन की मौत बचपन में हो गई थी। हाँ, मुझे भी इसी मतलब तरह का सच है शौक भाई लगा था। ये। तो क्या इसी दर्द भरी कहानी के चलते शिनचैन कार्टून के लास्ट एपिसोड में आज तक मेकर्स ने बताया ही नहीं है आखिर कैसे हुई थी शिनचैन की मौत? वेल, चलिए जानते हैं इसके बारे में हमारे आज के वीडियो टाइटल असली शिनचैन की रुला देने वाली कहानी। कहते हैं एक बच्चे को खोने का दर्द जितना उसकी माँ को होता है, शायद ही इस धरती पर किसी और को होता हो। और ऐसे ही एक दर्द से गुजरना पड़ा मिसाई नोहारा को, जब उन्होंने अपने बच्चे शिनचैन को खोया, जिसके बाद अपने बेटे के लिए सजाया हर एक सपना उनकी आंखों के सामने चूर चूर हो गया, जिसने उन्हें अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। अपने इसी टूटे हुए सपने को फिर से जीने के लिए उन्होंने शुरुआत की एक ऐसी स्केच बनाने की जिसमें उन्होंने एक एक करके अपने बीते हुए जिंदगी के खूबसूरत पलों और लम्हों को फिर से जीना शुरू कर दिया, जिसमें मिसाई ने सबसे पहले उस इंसान को ढाला जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हों की शुरुआत की थी, जिसके आने से उनकी जिंदगी ने एक प्यारा सा मोड़ ले लिया था। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, शिनचैन के पिता हिरोशी नोहारा थे, जो एक अच्छे पति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पिता भी थे। अगर हम इनकी पिछली जिंदगी पर नजर डालें तो इनका बचपन जापान के अकीटा में बीता था, जहां से वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर जॉब की तलाश में कसुकाबे पहुंचे। और ये शहर हिरोशी के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ, क्योंकि यहीं उनकी मुलाकात हुई अपनी बेहतरीन बेटर हाफ से। जी हाँ, मैं शिनचैन की मॉम मिसाई कोयामा की बात कर रहा हूँ। अब जैसा कि हमने शिनचैन कार्टून शो में भी देखा है, हिरोशी फ्लर्टी मिजाज के इंसान थे, पर मिसाई से मिलने के बाद जैसा उन्हें महसूस हुआ वैसा आज तक किसी से भी मिलकर नहीं हुआ था। इसीलिए जब उन्होंने मिसाई को देखा तब पहली नजर में ही वो उनके दिल में उतर गयी। और जिस मिसाई को देख हिरोशी का ये हाल हुआ वो योशिजी कोयामा की बेटी थी, जो कसुकाबे आने से पहले कुमामोटो में रहती थी। अगर हम उनके नेचर पर नजर डालें तो शिनचैन कार्टून शो की तरह मिसाई रियल लाइफ में भी काफी केयरिंग और लविंग थी। साथ ही उन्हें शॉपिंग करने का भी काफी शौक था। हालांकि शॉपिंग करने के साथ साथ पैसों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है ये भी वो बखूबी जानती थी। लेकिन अगर वो कुछ नहीं जानती थी तो वो ये था किसी चीज को डेडिकेटेडली कैसे करना है। तभी तो शो में भी उनका एक दिन डाइट प्लान होता था और दूसरे ही दिन प्लान चेंज। लेकिन जब इनकी मुलाकात हिरोशी से हुई तो उनकी सुई हिरोशी पर ही अटक गई और उनके जीवन में ये कभी उनके डाइट प्लान की तरह नहीं बदले, जिसके चलते दोनों ने अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर पूरा जीवन साथ बिताने का फैसला लिया। हालांकि बढ़ते समय के साथ उन्हें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, जिसे पार करते दोनों एक साथ जिंदगी के सफर में बढ़ते चले गए। इसी बदलते समय के साथ इन दोनों की जिंदगी में एक ऐसा नन्हा मुन्ना मेहमान आया जिसने हिरोशी और मिसाई के छोटे से बाग को गुलशन कर दिया। और ये नन्हा मुन्ना था हमारा प्यारा शिनचैन, जिसे पाकर हिरोशी और मिसाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिसके चलते अपने माँ बाप के प्यार दुलार के साथ शिनचैन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इनके परिवार में सब कुछ होने के बावजूद हिरोशी के सुबह जॉब पर जाने और मिसाई के घर के कामों में बिजी रहने से शिनचैन को एक अकेलापन महसूस होने लगा था। लेकिन शिनचैन को कहाँ पता था कि जल्दी उसे एक खास दोस्त मिलने वाला था, जो उसकी जिंदगी को और भी ज्यादा खुशियों से भरने वाला था, जिसे किसी और ने नहीं पर बिल्कुल शिनचैन के शो में दिखाए गए प्यारे से डॉग शीरो ने भरा। और ये तब हुआ जब एक दिन शिनचैन को शीरो एक बॉक्स में पड़ा हुआ मिला और उसके जिद करने के कारण हिरोशी और मिसाई भी उसे घर में रखने के लिए मान गए, जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी गहरा रिश्ता बन गया, जिन्हें शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। बिना कुछ कहे ही शीरो और शिनचैन एक दूसरे को समझ जाते थे। पर दोस्त होने के साथ ही जब भी मिसाई घर पर नहीं होती तो शीरो शिनचैन का ध्यान भी रखता था और फिर नोहार परिवार का कभी जुदा न होने वाला सदस्य बन गया। और शिनचैन के पास सिर्फ उनका परिवार और शीरो ही नहीं, कसुकाबे गैंग भी थी, जिसमें मौजूद उसका हर दोस्त शिनचैन के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। और शिनचैन के दोस्तों की इस लिस्ट में सबसे पहले है कजामातोरू, जो स्टडीज में अच्छे होने के साथ ही इंटेलिजेंट और मैच्योर भी था। इसके अलावा दूसरी थी नेने सकुराडा, जिसे घर घर खेलना बहुत पसंद था,
जिसमें माँ का रोल लेकर उसे सबको डांटने में बहुत ही मजा आता था। लेकिन इन दोनों के अलावा इस फ्रेंड लिस्ट में मसाओ साटो और बो सुजुकी भी है, जो उसके अच्छे दोस्त में से थे। और हमारे शिनचैन को उसके ये सारे ही खासम खास दोस्त फुटाबा किंडरगार्टन में मिले थे, जहाँ छोटू सा शिनचैन इन सब लोगों के साथ बड़ी शैतानियां करता था। लेकिन इतने सब लोगों के होते हुए भी शिनचैन को कहीं न कहीं एक खालीपन महसूस होता था। वो हमेशा के लिए उस दिन मिट गया जब उसे पता चला कि बहुत जल्द उसके घर में उसका एक छोटा भाई या बहन आने वाले हैं। क्योंकि शिनचैन को अपने आने वाले भाई या बहन के बारे में पता चलने के बाद उसे बहुत खुशी मिली थी और उसी समय से वो अपनी मॉम को लेकर प्रोटेक्टिव हो गया था। जैसे शिनचैन कार्टून में दिखाया गया, वैसे ही रियल लाइफ में भी वो खुश हुआ था। उसकी मॉम जहाँ भी जाती वो उनके साथ साथ जाता था। और फिर वो दिन आ ही गया जब शिनचैन की बहन हिमावारी इस दुनिया में आ गई, जिसे देखते ही वो बहुत खुश हुआ। और इसी खुशी के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे हेमावारी बड़ी हुई, शिनचैन और हेमावारी के बीच बहुत ही प्यारा बॉन्ड बनता चला गया। अब शिनचैन खुद भले ही ढेरों शरारत करता हो, पर अपनी बहन और शीरो का बखूबी ध्यान रखता था। हालांकि हेमावारी चल नहीं पाती थी, लेकिन अपने बड़े भाई शिनचैन को देख वो यहाँ से वहाँ रेंगती जरूर थी। लेकिन शायद नोहारा परिवार की खुशियों के दिन यहीं तक सीमित थे, क्योंकि अब एक ऐसा समय आने वाला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि शिनचैन अपनी बहन से कितना प्यार करता था और हमेशा उसका ध्यान रखता था। और जब कभी मिसाई और हिरोशी बाहर जाते तो शिनचैन और हेमावारी को घर में ही छोड़ जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। क्योंकि एक दिन ऐसा आया जब हिरोशी को अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, जिसके बाद मिसाई बच्चों के लिए खाना बनाने गई तो उसे याद आया कि वो एक जरूरी सामान लाना भूल ही गई थी। इसी के कारण अब उसे फिर मार्केट जाना था। तो वो बाकी दिनों की तरह बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाने के लिए निकली। पर उस दिन बाहर मौसम बहुत खराब हो गया था, जिसके कारण उसे बच्चों को घर पर छोड़ना गवारा नहीं था। इसलिए मिसाई बच्चों को अपने साथ ही ले गई। पर उन्हें कहाँ पता था कि जिस अंधेरी रात से वो अपने बच्चों को बचाने की सोच रही थी, वही आज हमेशा के लिए उनके बच्चों को निगलने वाली थी। जब मिसाई अपने बच्चों के लिए सामान लेने मॉल पहुंची, तब वो शॉपिंग में बिजी थी। इतने में हेमावारी बाहर रोड की ओर चली गई थी, जिस पर मिसाई का ध्यान नहीं गया। पर इस पर शिनचैन की नजर पड़ते ही वो हेमावारी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन इतने में एक ट्रक दोनों को बड़ी बेरहमी से कुचलकर गुजर गया और चारों तरफ की जमीन खून से लथपथ हो चुकी थी। लोगों का जमावड़ा घिर गया था। जब मिसाई वहां हुए हादसे को देखने पहुंची तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि जिन बच्चों को उसने अपने पलकों तले हर मुसीबत से बचा कर रखा, आज वही बच्चे बेजान जमीन पर पड़े हुए थे और वो हालात के हाथों बेबस बनी कठपुतली की तरह कुछ नहीं कर पाई। अब आप जरा सोचिए, जिस माता पिता ने इतने दुलार के साथ अपने बच्चों को पाला था, जब उसके मरने की खबर उनके पास पहुंची होगी तो उन पर क्या बीत रही होगी। जिस पिता ने अपने बेटे के बढ़ते कदमों के साथ हजारों सपने संजोए थे, उसी की मौत की खबर जब उनके कानों में पड़ी तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उनकी जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई। और इस दुर्घटना के लिए हिरोशी ने मिसाई को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके कारण हिरोशी और मिसाई ने एक दूसरे से सालों तक बात नहीं की। लेकिन एक बच्चे को खोने का दर्द सिर्फ उसकी माँ ही जानती थी, जिसके कारण हर बीतते दिन के साथ मिसाई की आंखों के सामने शिनचैन का खिलखिलाता हुआ चेहरा और भी ज्यादा गहरा होने लगा था। और फिर वही हुआ जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कैसे मिसाई ने स्केच बनाकर अपने बच्चों की यादों में गुम हो गई थी, जिसे देख शायद भगवान को भी दया आ गई और इस माँ के दुख को पूरी दुनिया को बताने के लिए पूरे 10 साल बाद योशितो उसोई को मिसाई के पास भेज दिया, जो एक महंगा आर्टिस्ट थे। और मिसाई के इस दर्द भरी कहानी को सुन योशितो ने फैसला किया क्रेयॉन शिनचैन कार्टून बनाने का, जिसे सबसे पहले जापानीज वीकली मैगजीन में फुटाबाशा पब्लिशर द्वारा 1990 में पब्लिश किया गया। पर जिस शिनचैन की कहानी इतनी दर्द भरी है, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ भी था? शायद नहीं, क्योंकि शिनचैन की पब्लिशर कंपनी फत्सुबाशा के एडिटर का यही कहना है कि शिनचैन के कॉमिक बनने से पहले उसके राइटर योशितो उसुई ने ड्रैकुला स्टोरी नाम का एक कॉमिक लिखा था, जो रियलिटी में एक असली व्यक्ति के रोजमर्रा की जिंदगी पर बेस्ड था। और इसी कॉमिक के लीड कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेकर उसके राइटर और कॉमिक्स के पब्लिशर ने शिनचैन को जन्म दिया, जिसके पीछे का कारण यही था कि उन दोनों को शिनचैन की कॉमिक्स से जापान और दुनिया को नॉर्मल जापानीज घरों की एक झलक दिखानी थी। सो आपको क्या लगता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, सो ये जो स्टोरी है बेसिकली ये जो है एक फेक स्टोरी है कि जो हम लोगों ने देखा है कि शिनचैन लास्ट एपिसोड में मर जाता है। कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज़ सुनी थी कि जो शिनचैन है वो लास्ट एपिसोड में मर जाता है, वो अपनी बहन को बचाने जाता है एक कार एक्सीडेंट से, जिसके बाद शिनचैन और उसकी बहन दोनों मर जाते हैं। तो बेसिकली ये जो है एक फेक स्टोरी है
और बस यही चीज़ थी शिनचैन के बारे में। तो थोड़ी सी इमोशनल लगी मुझे कि मतलब इस तरीके की अगर जब आप स्टोरी सुनते हो तो आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ों से इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। और शिनचैन कार्टून हम वैसे भी बचपन से ही देखते आ रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार बहुत ही ज़्यादा मतलब ये डिप्रेसिंग चीज़ है। लेकिन एंड तक आते-आते ये पता चला कि चलो ये एक मतलब फेक स्टोरी है, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं थी और शिनचैन जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करता था रियल लाइफ़ में। बस यही थी आज की ये वीडियो। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और एक और चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हॉरर स्टोरीज़ भी देखना पसंद है तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद जो है मैं हॉरर स्टोरीज़ लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।